तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी जो लिंगना होती है वो अपनी शील्ड बनाकर सामने खड़ी होती है, लेकिन उसके नानचाक जो होते हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि उसकी शील्ड के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। इसी के साथ ही वहां पर एक धमाका होता है और लिंगना की शील्ड वहां पर टूट जाती है और लिंगना पीछे की तरफ गिर जाती है। तो वो कहती है मुझे लगता है कि मैंने इस लड़के को अंडर एस्टिमेट किया है, मुझे लगता है कि मुझे ज़ाई वैंग की तरह इस लड़के को भी यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ ही वो अपना हथौड़ा उठाती है और उसे कहती है कि अब यहाँ पर देखो मैं तुम्हारे पर अटैक करने वाली हूँ। स्ट्रेंथ भी यहाँ पर किसी से कम नहीं है और इसी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसके साथ ही हमारा जो शेन की होता है वो अपने सामने अपने नानचक को करते हुए उसके हथौड़े के अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। अब वो उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है तो हथौड़े के अंदर भी क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो लिंगना से कहता है कभी इतना भी काफी नहीं है, तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सको। और उसका हथौड़ा वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जैसे उसका हथौड़ा टूटता है तो उसी के साथ ही माई लिंगना पीछे की तरफ गिर जाती है और उसकी मां से चिल्लाकर उसे कहता है कि लिंगना मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अब इस लड़के को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती, तुम्हें यहाँ पर अपने पावरफुल अटैक को यूज करना होगा। जबकि उसकी साथी लड़की वहां पर खड़ी होती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि लिंगना के अटैक जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसका सामना किसी ऐसे फाइटर के साथ है जो खुद भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यहीं पर शेनकॉन्ग को दिखाता है कि शेनकॉन्ग भी वहां पर उसकी तरफ देखकर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि इस लड़के के साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये एक मार्शल आर्टिस्ट है और जो कुंफू को बड़ी अच्छे से यूज कर पा रहा है। तो लिंगना भी वहां पर फाइट करने के लिए रेडी होती है और उसे कहते हैं कि लड़के तुमने यहाँ पर मुझे ये बात साबित कर दिया कि मुझे तुमसे फाइट करने के लिए सीरियस होना पड़ेगा। तुम्हारा शेनकी से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया अगर तुम यहाँ पर वाकई में सीरियस हो जाओ। और इसी के साथ हमारी लिंगना जो होती है अपनी बैटल स्पिरिट को वहां पर रिलीज करती है, क्योंकि अभी तक उसने अपनी बैटल स्पिरिट को यहाँ पर रिलीज नहीं किया था। और आप सभी लोगों को अगर ये लग रहा था कि उसका हथौड़ा उसकी बैटल स्पिरिट था तो ये गलत बात है। और इसी के साथ ही जैसे वो अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करती है तो उसकी बैटल स्पिरिट जो होती है उसका नाम नाइट ऑफ द क्वीन होता है और नाइट ऑफ द क्वीन के पास एक बड़ी सी तलवार भी होती है। और इसी के साथ ही वो उस बड़ी तलवार को अपने हाथ में पकड़ती है और उसे कहती है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी बैटल स्पिरिट क्या कर सकती है। अब यहाँ पर बैटल स्पिरिट्स का बैटल स्पिरिट के साथ मुकाबला होने वाला है। चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे इस अटैक को कैसे ब्लॉक कर पाते हो। तो लिंगना अपनी तलवार को अपने कंधे पर उठाते हैं और उसे कहते हैं कि अब मेरे अटैक को ब्लॉक करना। जबकि उसके साथ ही जो होते हैं सूजियन कॉलेज के लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि लिंगना ने यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज किया है। अभी तक उसे किसी बैटल में अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इस लड़के शेनकी के खिलाफ उसे अपनी बैटल स्पिरिट को यूज करना पड़ा। दूसरी तरफ मून ब्यांग भी काफी सरप्राइज्ड हो रहा था और कहता है कि मैं पहली बार किसी लड़की की बैटल स्पिरिट को देख रहा हूं जो कि बैटल टाइप की हो, यानी कि आज तक जितनी भी लड़कियां होती हैं उन सभी के पास जो बैटल स्पिरिट्स होती हैं वो बैटल टाइप की नहीं होती, यानी ये सोल्जर टाइप की एक बैटल स्पिरिट है। जबकि मां रोक जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मैं कब यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को समन कर पाऊंगा, क्योंकि इन सभी लोगों ने अपनी अपनी बैटल स्पिरिट्स को समन किया और सभी की बैटल स्पिरिट्स काफी ज्यादा पावरफुल भी हैं। बैटल रेनिना के ऊपर शेनकी का सीन दिखाता है कि शेनकी भी वहां पर यही सोच रहा होता है। शेनकी कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी बैटल स्पिरिट के रिलीज होने के बाद इसकी पावर लेवल जो है वो कम से कम पहले से डबल हो चुकी है और जो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई। और इसी के साथ ही लिंगना जो होती है बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो एक स्पेशल टेक्निक स्प्लिटिंग ब्लेड को यूज करते हुए सामने की तरफ स्लैश लगाती है। तो हमारा शेनकी जो होता है अपने नानचक को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है। वो उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक तो कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, उसके पांव ग्राउंड के अंदर दंसने शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं और ज्यादा इस अटैक को बिल्कुल भी एंड्योर नहीं कर पाऊंगा। और वो जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हटता है ताकि उस अटैक को अवॉइड कर सके, लेकिन वहीं पर दिखाता है कि अरीना के ऊपर एक बहुत बड़ी स्लैश लगती है जिससे वहां पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन जाता है। तो वहां शेनकी कहता है शुक्र है कि मैंने टाइम रहते इस अटैक को डॉज कर लिया, वरना ये तो वाकई मुझे जहां पर काट कर दो टुकड़े कर देती। जब वो वहां पर उस गड्ढे की तरफ देख रहा होता है इसी के साथ लिंगना साइड के ऊपर से निकलती है और उसे कहती है क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि बैटल के दौरान अपने दुश्मन के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटानी चाहिए। और वो अपना ब्लेड घुमाकर उसके ऊपर एक स्लैश लगाती है। जब वो ब्लेड घुमाकर उसके ऊपर एक स्लैश लगाती है तो इसी के साथ ही हमारा जो शेनकी होता है वो भी अपनी बैटल स्पिरिट को यूज करते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है। वो उसकी मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बैटल स्पिरिट जो होती है वो काफी हद तक जख्मी होती है। सूजियन कॉलेज के लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि लिंगना तुम वाकई में यहाँ पर बहुत ज्यादा कमाल किया, तुमने यहाँ पर बैटल के दौरान अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली उस लड़के को हराने की। जबकि मां रोक चलाकर कहता है कि मुझे लगता है कि इसका अटैक पहले अटैक से भी ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि यहाँ पर जो फाइट खत्म होने वाली है। और शेनगोंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फाइट वाकई में खत्म होने वाली है, वो लड़का शेनगोंग यहाँ पर हार जाएगा, सॉरी शेनकी यहाँ पर हार जाएगा। तो मां शेनकी जो होता है वहां पर अपने जो ननचक होते हैं उनको सामने की तरफ करके अटैक को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन साथ उसके ननचक के अंदर वहां पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ लिंगना उसे कहती है कि तुम अभी यहाँ पर इसको ब्लॉक करके रखना चाहते हो, क्योंकि अगर और ज्यादा ब्लॉक करोगे तो ये टूट जाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा शेनकी जो होता है वो अपने नानचक की तरफ देख रहा होता है कि उसके नानचक वहां पर टूटने वाले। और इसी के साथ लिंगना जब बहुत जोर डालती है तो उसके नानचक वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं। उसके टूटने के बाद लिंगना उसे कहती है कि अब यहाँ पर तुम्हारे भी टूटने की बारी है, मैं तुम्हारी बॉडी भी यहाँ पर काटने वाली हूँ। जैसे वहां पर उसके ऊपर अटैक करती है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, धुआं निकल रहा होता है और बाहर का सीन दिखाते हैं कि टैंक्सी जो होती है अपनी मास्टर के साथ लिपटकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि हमने इस फाइट को जीत लिया। रोक कहता है क्या हमारा शेनकी इस मैच को हार गया। ज़ाई वैंग उसे कहता है कि उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था तो उसका हारना
तो यहाँ पर बनता ही था। और इसी के साथ ही वहां पर दिखाता है कि उन्हें आवाज आ रही होती है उस धुएं के अंदर से। वहां शन की कहता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान जहां पर अपने बाजू को सामने करके तुम्हारे अटैक को ब्लॉक कर रहा था तो वो अपना बाजू कटवा देता, लेकिन अफसोस कि तुम जहां पर मेरा बाजू नहीं काट सकती। तो इस बात से लिंगना भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। शन की जो होता है वो धुएं के अंदर सही सलामत वहां पर खड़ा होता है और उसने अपनी मोशनलेस बॉडी को वहां पर एक्टिवेट किया होता है, यानी कि वो अपनी बैटल बॉडी को यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर एक्टिवेट करता है, अपनी बैटल बॉडी को सिम्बियोटिक स्टेज में ले जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट, उसकी बॉडी जो होती है वो खुद वहां पर उसकी बैटल स्पिरिट बन जाती है। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा कूल है, ये लड़का तो यहाँ पर मरते मरते बच गया और फिर से यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी है। जबकि यहीं पर ग्रैनी गाया को दिखाता है। ग्रैनी गाया कहती है कि मोशनलेस बॉडी की एक बहुत ज्यादा पावरफुल जैक है, ये मोशनलेस किंग की पावर्स को यूज कर सकता है, उसकी फाइटिंग स्पिरिट को यूज कर सकता है, लेकिन इस पावर को ये ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए यूज कर पाएगा। इसका यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होने वाला है कि एंड के ऊपर कुछ दिनों के लिए बेहोश पड़ा रहेगा। और उसने अपनी बॉडी के ऊपर यानी आधी बॉडी को तकरीबन वहां पर मोशनलेस किंग की बॉडी के साथ कवर कर लिया होता है। हमारे शन की पावर अब यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो लिंगना कहते हैं कि मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि तुमने यहाँ पर अपने साथ क्या कर लिया है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मैं लिंगना तुम्हें यहाँ पर रिकॉग्नाइज करती हूँ, वाकई में यहाँ पर एक पावरफुल ओपोनेंट हो जो कि मुझसे फाइट करने के लायक है। जब किसी के साथ ही शन की उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तो अब यहाँ पर मैं इस बैटल को जल्दी से जल्दी खत्म करने वाला, क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। तो उसी के साथ लिंगना जो होती है फिर से अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करती है। तो इस बार हमारा शन की सिर्फ और सिर्फ अपने पंच के साथ ही उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो बार बार उसकी तलवार के साथ वहां पर अपने पंचेस टकरा रहा था, यानी कि उसका हाथ अब यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि उसे यहाँ पर अब तलवार का भी डर नहीं होता कि उसका हाथ उसके साथ कटेगा। तो उसकी मास्टर जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि इस लड़के की बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई है, अब लिंगना यहाँ पर इसके खिलाफ क्या कर पाएगी। और इसी के साथ लिंगना जो होती है ऊपर की तरफ जंप करती है, अपनी तलवार के साथ वहां पर जाइगेंटिक स्वॉर्ड टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। जब वो जाइगेंटिक स्वॉर्ड टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करती है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाके के हटने के बाद दिखाते हैं कि उसकी तलवार जो होती है उसके अंदर क्रैक्स पड़ चुके होते हैं। लिंगना की तलवार टूट जाती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इस लड़के की पावर्स आ कहां से रही है, इसने यहाँ पर मेरी तलवार भी तोड़ दी। और इसी के साथ ही हमारा शैनकी से कहता है कि अब यहाँ पर अटैक करने की बारी मेरी है। जब वो वहां पर अपना फाइनल अटैक करने लगता है, इसी के साथ लिंगना उसे कह दिया तो मैं भी यहाँ पर अपना फाइनल अटैक करूंगी। और इसी के साथ ही लिंगना वहां पर अपने फाइनल अटैक के लिए रेडी हो जाती है। अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाती है और उसे कहते हैं कि ये मेरा भी सबसे पावरफुल और फाइनल अटैक होने वाला है, जिसका नाम बाइपोलर स्पिरिट स्वॉर्ड है। और उसकी तलवार जो होती है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। जबकि दूसरी तरफ से हमारा शैनकी जो होता है वो भी अपनी पूरी बॉडी के ऊपर वहां पर अपनी मोशनलेस बॉडी को एक्टिवेट करता है, साथ ही अपने पंच को रेडी करता है, जिसके साथ वो एक जबरदस्त अटैक को यूज करता है। दोनों का अटैक जो होता है वो फाइनल अटैक होता है। दोनों यहाँ पर बहुत ही पावरफुल अटैक को एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो बहुत ही जबरदस्त प्रेशर निकलता है। और इसी प्रेशर के निकलने के साथ जब वहां पर धमाके के इफेक्ट्स खत्म होते हैं तो शैनकी जो होता है वो अरीना से बाहर गिरता है। और इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि हमारी लिंगना जो होती है वो भी अरीना से बाहर गिरती है। जब वो दोनों वहां पर से गिर रहे होते हैं तो मून बियोंग और दूसरी तरफ से लिंगना की टीचर वो जल्दी से जंप करते हुए जाते हैं और जाकर अपने स्टूडेंट्स को कैच कर लेते हैं और नीचे गिरने से बचाते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर गुई जो होता है उठकर खड़ा होता है और कहता है कि ये क्या पूरे का पूरा बैटल एरिना जहां पर टूट चुका है। और बाकी के सभी लोग यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये मैच तो यहाँ पर एक ड्रा रहा, दोनों एक साथ यहाँ पर से बाहर गिरे, इसका मतलब ये मैच एक ड्रा है। मैच तो यहाँ पर ड्रा रहा तो इसके बाद अब जो फाइट होने वाली है वो जाई वैंग और यूजिंग के दरमियान में होने वाली है और वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होगी क्योंकि दोनों ही दो बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स हैं।